हेलो, कौन? देवी? अरे देवी प्रसाद नहीं है रे बाबा। अरे अरे मेरा नाम बाबूराव गणपतराव आपने। अरे तेरा मच्छी में मस्त तेल में फ्राई करके खा गया रे। जा फोन रख। मुझे सच में ऐसा लगा कि जिस 2-3 सेकंड के लिए मैं परिणीति से ही बात कर रही हूँ। हेरा फेरी कमाल की पिक्चर है, अंदाज अपना अपना है जो ऑब्वियसली क्लासिक है। मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ हिज इज ओए लकी लकी ओए। लेकिन वो इतनी अच्छी पिक्चर है कि अगर मेरा दिल भी कहे ना कि यार इसका बाय चांस दिवाकर बैनर्जी सर एक सीक्वल बना दे और हमको मौका मिले तो मजा आ जाए, लेकिन मेरा दिमाग वही कहेगा कि ऐसी पिक्चरों का सीक्वल नहीं बनना चाहिए। एज फार एज माय फादर इज कंसर्न, I think the one thing that I really value about his work is the versatility. Yeah, and I think हमारे लिए तो बहुत बड़ी ट्रीट होगी अगर आप दोनों साथ में हमें स्क्रीन पर किसी ऐसे ही जबरदस्त प्रोजेक्ट में दिखो। तो keep your fingers crossed. बड़ी जल्दी हो सकता है hopefully अगर सब चीजें बराबर बैठे। Hi Aditya, how are you? I'm fine, Tunakshi. How are you? I'm doing good. How excited are you? सबसे पहले तो ये बताओ because आर्या पार, I mean क्या इंटरेस्टिंग सा नाम रखा है यार। तो ये आने वाला है एंड इसमें आपका सरजू का कैरेक्टर है। एक छोटी सी क्लिप अभी फिलहाल रिलीज हुई है, टीजर का है, ट्रेलर का है। तो थोड़ा सा मुझे शो के बारे में बताओ, क्या एक्साइटिंग है इसके अंदर? जी तो आई थिंक ये शो में एटलीस्ट मुझे तो काफी कुछ एक्साइटिंग लगा था। जब मैंने ऑडिशन भी किया था तभी मुझे ये नई दुनिया जो हमने ज्यादातर देखी नहीं है इंडियन फिल्म और टेलीविजन पे इतनी गहराई से वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रही है कहानी, तो वो मुझे बड़ी दिलचस्प बात लगती है। आई थिंक ये एक नो होल्ड्स बार्ड एक्शन ड्रामा है, लेकिन इवेंचुअली इट्स अ वेरी ह्यूमन स्टोरी। हर किरदार की एक ह्यूमन जर्नी है। मेरे किरदार की सरजू की तो बहुत बड़ी इमोशनल जर्नी है। वो जो परिवर्तन जो जिससे गुजरता है और उसमें जो परिवर्तन होता है वो आई थिंक बहुत ही कमाल का चैलेंज था मेरे लिए एज एन एक्टर। बट आई थिंक कहानी के हिसाब से अगर आप देखने जाओ तो मुझे काफी दिलचस्प भी लगी थी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मुझे याद है मैंने आई थिंक एक ही शाम में एक ही रात में 8 एपिसोड पढ़ लिए थे। कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए करना पड़ा है? आपने आई थिंक आर्चरी भी सीखी है इसके लिए। आर्चरी को लेकर तो मुझे बहुत बहुत मजा आया। मैं मानता हूँ कि हमारे प्रोफेशन का मेन फायदा तो यही है कि हमें नई चीजें सीखने को मिलती है, नई दुनिया देखने को मिलती है। एक्चुअली नॉट डिसिमिलर टू योर फील्ड ऑल्सो, दैट कि आपको नया नया रोज कुछ नया नया सीखने मिलता है। आप रोज नई दुनिया में घुस जाते हैं। खैर हमारा फर्क बस यही है कि हमें करना भी होता है। सही बात है। हाँ, आप जीते हैं उस चीज। जी हम जीते हैं उसको, तो उसका मजा तो कुछ और ही है। और उसके लिए तो मैं तो बहुत खुश नसीब मानता हूँ खुद को कि हमारे प्रोफेशन की ये बात मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ। बट रही बात आर्चरी की, बहुत मजा आया। कोच का नाम था स्वप्निल परब जी, जो मुंबई के महाराष्ट्र के जाने माने कोच है। तो उनके साथ हमने 3 अलग टाइप के जो बोझ इस्तेमाल होते हैं कहानी में, जो सरजू इस्तेमाल करता है, उसकी ट्रेनिंग ली। और फोकस वही था कि यार यही बात नहीं है कि आपको आर्चरी सीखनी है, बट आपको ऐसे सीखनी है कि आपके हाथ में लगे तो मतलब आपके हाथ का एक्सटेंशन लगे। ऐसा ना हो कि ये, क्योंकि कैरेक्टर एक्सपर्ट है ना, सही बात है। हाँ, तो वो दिखना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। तो वो बात थी। तो पर लेकिन मजा बहुत है। ओके, एंड आई होप कि हमें भी वो दिखे, क्योंकि जब मैंने देखा और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा भी, तो आई वाज वेरी इंट्रीग्ड एंड वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस आर्चरी पार्ट माय सेल्फ। मुझे लगा कि ये कुछ एक्साइटिंग हुआ होगा और ये तो सीखने में ही बड़ा मजा आया होगा। बाकी तो सब छोड़ो। बेहद ओके, तो ये तो बहुत ही डिफरेंट जॉनर का कॉन्सेप्ट है इस शो का। लेकिन परेश रावल सर जो आपके फादर है, उनका हमेशा से एक जॉनर आया है जिसपे उनकी बहुत सॉलिड पकड़ है, वो है कॉमेडी। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी परेश रावल सर की अगर पहली कोई भी चीज सोचेगा, उनका नाम भी सोचेगा, तो दिमाग में बस हंसी आएगी ढेर सारी, और बहुत सारे ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स आएंगे जो उन्होंने विद टाइम प्ले किया। आपको भी है कॉमेडी जॉनर में इंटरेस्ट और आप भी करना चाहते हो उसको फुल ऑन एक्सप्लोर? बिल्कुल मुझे तो बहुत मजा आता है। मैंने स्टेज पे भी काफी कॉमेडी प्लेज में काम किया है। रही बात शॉर्ट फिल्म्स की, मैंने तभी भी थोड़ा बहुत किया हुआ है कॉमेडी में। मैं लिखना भी पसंद करता हूँ कॉमेडीज को।
मैं तो एक्चुअली बेसब्री से इंतजार है मेरा कि मुझे किसी ऐसी चीज में काम करने का मौका मिले। मैंने एक दो ओवर द इयर्स काफी 2-3 चीजों के लिए ट्राई भी किया था अच्छी कॉमेडीज के लिए, खैर वो हुआ नहीं, बट द होप इज कि आगे जाके बिल्कुल ऐसा करने का मौका मिले, क्योंकि मुझे मजा भी बहुत आता है और मुझे काफी इंटरेस्टिंग चैलेंज भी लगेगा। लेकिन मीनाक्षी जी, मैं एक बात कहूंगा कि एज फार एज माई फादर इज कंसर्न, I think the one thing that I really value about his work is the versatility. Yeah. So while his comic roles have been the most iconic or Yes. more iconic in the long run, yes. he started off, playing much darker shades of characters, Yes. and then बाद में भी very recently he's been doing even more serious work, whether it's an upcoming film Storyteller या फिर तूफान में भी उन्होंने जो काम किया था। तो I think मेरा भी वही इरादा है as an actor. Why I'm mentioning this is because my hope for myself is the same कि मैं हर किस्म के रोल निभा सकूं, हर टाइप का काम कर सकूं, और अगर मतलब उनकी जैसी लंबी जर्नी मिल जाए तो फिर और क्या ही चाहिए किसी आर्टिस्ट को। एंड आई थिंक हमारे लिए तो बहुत बड़ी ट्रीट होगी अगर आप दोनों साथ में हमें स्क्रीन पर किसी ऐसे ही जबरदस्त प्रोजेक्ट में दिखो। तो keep your fingers crossed, बड़ी जल्दी हो सकता है होपफुली, अगर सब चीजें बराबर बैठे। अच्छा, एक बात सच बताना, जब क्योंकि मैं आपकी जर्नी के बारे में काफी पढ़ रही थी तो देखा कि आप राइटिंग में पहले थे एंड एक्टिंग बाद में शुरू करी। तो जब एक्टिंग शुरू करी, पहले एक्टिंग की बात करते हैं, तो कोई किसी तरह की किसी दिन आराम से बैठ के फादर टू सन कोई टिप मिली हो या कोई भी सलाह मिली हो इस चीज को लेकर कि ऐसे करना? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैंने एक्चुअली दोनों जर्नी साथ में ही चालू करी। इन दैट मैं जब अपने स्क्रीन प्ले लिखना चालू कर दिया था तभी मैं स्टेज पे एक्टिंग चालू कर दी थी मैंने। अच्छा। तो दोनों हैंड इन हैंड ही चली है ये जर्नी हमेशा मेरे लिए। एज फार एज पिताजी से टिप्पणियां लेना या उनकी एडवाइस लेना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही मौका, हम तो मतलब जब भी मौका मिले हम कुछ ना कुछ उनका विजडम या उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा धीरे धीरे निचोड़ते रहते हैं, क्योंकि मतलब अगर हम उनसे ना सीखे ये मौका ना ले तो फिर इसमें हम बेवकूफ हुए, है ना। तो मैं तो जब भी मुझे मौका मिले, ना ही बस पिताजी से, मेरी मम्मी से भी, मेरे बड़े भाई से भी, सबसे मैं जितनी भी मतलब एडवाइस, जितनी भी गाइडेंस ले सकूं तो मैं तो बिल्कुल लेता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई क्योंकि आजकल बहुत सारी आइकॉनिक पुरानी फिल्मों के जिनकी अपनी एक फैन बेस रहा है, और जो ऐसी फिल्में जो आज भी अगर हम कभी भी चलाए तो हम बैठ के पूरी देखते हैं, शौक से देखते हैं, एक्साइटमेंट से देखते हैं, तो बहुत सारी फिल्म्स के सीक्वल्स बन रहे हैं, वैसे हेरा फेरी 3 का भी सीक्वल आ रहा है। तो अगर आपको अपने फादर की कोई सीक्वल वाली फिल्म करनी हो, अब उनके साथ करनी हो, तो वो कौन सी होगी जो आप चाहेंगे कि यार ये मुझे करनी है? मेरी वैसे तो आशा होगी कि हम साथ में कुछ नया करें। अच्छा। जिसमें हम अपनी दोनों किरदार हम पहली बार के लिए डिस्कवर करें, तो उसमें मुझे ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उनकी मतलब काफी आइकॉनिक फिल्में रही है, आप कहो कि मतलब इवन आपकी पुरानी पिक्चर है उनमें से सर, नाम, पटेल, लेकिन खैर इनकी सीक्वल बनना तो थोड़ा मुश्किल है। बट अगर वैसे कहें तो हेरा फेरी कमाल की पिक्चर है, अंदाज अपना अपना है जो ऑब्वियसली क्लासिक है। मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ हिज इज ओए लकी लकी ओए, लेकिन वो इतनी अच्छी पिक्चर है कि अगर मेरा दिल भी कहे ना कि यार इसका बाय चांस दिबाकर बैनर्जी सर एक सीक्वल बना दे और हमको मौका मिले तो मजा आ जाए, लेकिन मेरा दिमाग वही कहेगा कि ऐसी पिक्चरों का सीक्वल नहीं बनना चाहिए, रीमेक नहीं बनना चाहिए, और वो जैसी है कमाल की पिक्चर है, परफेक्ट मतलब कमाल की पिक्चर है, एंड दैट इज हाउ इट should be. I also agree with you on that because मुझे लगता है कुछ फिल्म्स क्लासिक ही रहनी चाहिए, उनके सीक्वल नहीं बनने चाहिए। जी है ना, unless हाँ सीक्वल या रीमेक अगर आप किसी चीज का बना रहे हो तो जैसे लोगों को अभी समझ में भी आ रहा है कि सिर्फ रीमेक, सिर्फ छाप के तो फायदा है नहीं। अगर आप री इन्विजन कर रहे हैं, जैसे कि समझो विशाल भारद्वाज सर ने मकबूल या ओमकारा बनाई, तो कोई बात है, तो कोई अडेप्टेशन में बात है, रीमेक में दैट इज तो नॉट इवन अ रीमेक, दैट इज एन अडेप्टेशन ऑफ अ प्ले। बट वैसा कुछ हो, अब अगर आप लेके किसी चीज को अपना बनाएं, अपनी आवाज में कहें, तो बात है, तो और भी एनरिच हो सकती हैं चीजें।
बट एज फार एज रीमेक्स आर कंसर्न, वो जस्ट छापने में तो एज वी नो मजा है नहीं अभी। ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, एकदम से इंस्टेंट थॉट आया मन में, सोचा पूछ ही लेती हूँ कि कभी मिमिक्री की है आपने परेश जी की? कभी भी, घर में भी? हाँ, मतलब कभी कभी हुआ करती है, मतलब कभी कभी ऐसे हो जाती है, बट बट विच इज वन कैरेक्टर जो आपको लगता है कि आप बढ़िया करते हो उसकी मिमिक्री, और जिसकी लोगों को पसंद है? बढ़िया बढ़िया तो मैं कोई भी कैरेक्टर नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो उनके कैरेक्टर्स हैं, हाँ, बट वो बाबू राव के अंदाज में कुछ बोल दिया, या ओए लकी के जो पिताजी है उनके अंदाज में बोल दिया, तो वो सब तो कभी कभी प्लेफुलनेस में तो चालू रहता ही है। बट कैन यू से समथिंग लाइक इन लाइक बाबू राव स्टाइल, क्योंकि यहाँ पर बाबू राव की जनता बहुत सारी, आई हैव टू टेल यू दिस। ओके, फोन बजता है, ठीक है। हेलो, कौन? देवी? अरे देवी प्रसाद नहीं है रे बाबा। अरे अरे मेरा नाम बाबूराव गणपतराव आपने, अरे तेरा मच्छी में मस्त तेल में फ्राई करके खा गया रे, जा फोन रख रे बाबा, फोन रख। हाँ रे बाबा, फोन रख, फोन रख, फोन रख। अरे वाह, मुझे सच में ऐसा लगा कि जिस 2-3 सेकंड के लिए मैं परेश जी से ही बात कर रही हूँ। इट वाज सो ऑन पॉइंट, इट वाज सो गुड, एंड आई बिलीव आपको बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे इसके। सॉरी, नहीं, मैं एक्चुअली प्रेफर करता हूँ कि मैं ना ही करूँ ये सब। हम खुद की पहचान बनाने में लगे हुए हैं, यहाँ कहाँ किसी और की मिमिक्री करें, वो भी मतलब पिताजी की। बट हाँ, नहीं, मतलब कभी कभी ऐसे ही हंसी मजाक में कर लेते हैं। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करूं आर्या पार की, तो यहाँ पर आपके साथ मैंने पढ़ा कि पत्रलेखा भी है, इसमें सुमित व्यास जैसे एक्टर्स भी है, बहुत ही बढ़िया एक्टर रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन सबके साथ काम करने का? बेहतरीन, मतलब ऐसे सीनियर कास्ट के साथ काम करना, आई थिंक ये मेरा पहला, मतलब इतने सारे सीनियर्स के साथ एक साथ में काम करना, मुझे स्टार्टिंग में लगा था बिल्कुल कि थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग होगा, लेकिन मतलब पत्रलेखा कहो, सुमित सर कहो, देबू सर कहो, दिव्येंदु भट्टाचार्य, या आशीष विद्यार्थी सर कहो, या इवन मेरे जो हम उम्र हैं वरुण भगत, नकुल सहदेव, उन सब के साथ काम करके इतना मजा आया, इतना कंफर्टेबल लगा, ऑलमोस्ट दोस्ती जैसी बन गई उनके साथ। हमने एक्चुअली आई थिंक शूट बड़ा कठिन था, इन दैट लंबा शूट था, लोकेशंस कठिन थे, जस्ट बिकॉज कहानी ऐसी है। तो एक्चुअली क्या है कि आपके पास फोन में कभी रेंज नहीं होता है, या शूटिंग के दौरान कठिनाई होती है, तो आप ब्रेक में बैठ के आप कभी अनलोड करते हैं या बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फोन का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हम पत्रलेखा, देबू सर, मैं, हम खाने के बड़े शौकीन हैं, तो नया नया खाना लाओ, नया नया खाना ट्राई करो, तो वो सब चीजों का बहुत मजा आया उनके साथ काम करने में। तो मुझे, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि शायद इंटिमिडेटिंग होगा, लेकिन पहले दिन से ही जो मतलब ईज के साथ ये लोग काम करते हैं, ईज के साथ वो को एक्टर के साथ जो इंटरैक्ट करते हैं, वो मतलब दैट इज द ट्रू मार्क ऑफ बीइंग अ जेनरस आर्टिस्ट, कि आप सामने वाले के लिए आप काम आसान बना रहे हैं, उनको जो रिएक्शंस देने हैं, जब भी आपको क्यू देना, एकदम मतलब professionalism with a smile on your face. That is, each one of these fantastic actors is an example of that. Yeah, I think that's how it should be anyway. मतलब होना चाहिए, because it's such a profession जहाँ पे कभी ना कभी आप किसी ना किसी से फिर टकराते भी हो, किसी ना किसी प्रोजेक्ट में, कभी अवार्ड फंक्शन में मिल गए, कहीं भी मिल गए। So it's always good to make good relations, and हर शूट से कोई ना कोई अलग अलग तरह की यादें भी लेकर जाता है। आई बिलीव हर शूट की एक अपना तरीका है। तो अच्छा, आप एक बात बताओ, आप एक्टिंग तो कर ही रहे हो अब, और साथ में आप कह रहे हो कि आपकी राइटिंग भी साथ साथ हैंड इन हैंड चली स्टार्टिंग से। तो अब आगे किस में कुछ सोचा है कि इसी में ही करियर प्राइमरी रखना है, या फिर सोचा है कि दोनों जितना आगे तक हो सके दोनों को साथ ही लेके चलूंगा? मेरा ऐसा मानना है कि बीइंग अ राइटर मेक्स मी अ बेटर एक्टर, और बीइंग एन एक्टर मेक्स मी अ बेटर राइटर। तो आई थिंक मेरा दोनों करना फायदेमंद है, लेकिन मेरा एक उसूल है ऑलमोस्ट कि मैं एक चीज को एक ही टाइम पे करता हूँ, फुल फोकस के साथ करता हूँ। तो अगर मुझे राइटर की टोपी उतार के एक्टर की टोपी पहननी है, तो फिर मैं पूरे प्रेपरेशन के दौरान, वो जितने भी महीने हो, 1-2 महीने, जितना भी टाइम हो, प्रेपरेशन और शूटिंग के दौरान मैं राइटिंग का काम नहीं करता, क्योंकि मैं
चाहता हूँ कि मैं पूरा फोकस अपने एक्टिंग में दूं। सिर्फ जब एक्टिंग जब शूट खत्म हो गया तब मैं अगर किसी राइटिंग का काम उठाता हूँ तो फिर मैं उसे एकदम लगन मेहनत के साथ करता हूँ। और फिर मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली दोनों को साथ में करने के नॉट जस्ट प्रोफेशनल फायदे हैं कि आप क्राफ्ट वाइज आप बेटर होते हो वो सब, लेकिन आई थिंक मेरे दिमागी हालात पे भी तो अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि एज एन एक्टर आप तैयार होते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों के साथ घुल मिल के आप फिजिकली एक्ट कर रहे हैं। राइटिंग इज इन दैट वे ऑलमोस्ट द ऑपोजिट। आप सुबह उठते हैं, 5 कदम चलते हैं अपने डेस्क की ओर, वहां बैठ के आप कहानियां बनाते हैं, दुनिया बनाते हैं, और अकेलेपन में आप अपना जो लिखने का काम करते हैं वो करते हैं। तो ये दोनों का बैलेंस जो है मुझे कमाल लगता है कि मैंने 1 महीना अपने कमरे में बिताया, उसके बाद मुझे वही चाहिए कि भाई मैं बाहर दुनिया में जाऊं और कुछ नई चीज में एकदम मतलब डीप डाइव करूं, और वो करने के बाद थोड़ी मन की शांति के लिए, थोड़ी मतलब अपनी सैनिटी के लिए मैं वापस अपने स्पेस को इनहेबिट करूं, तो वो भी मुझे थोड़ा मेरा मानसिक संतुलन भी बरकरार रहता है। तो आई थिंक मुझे दोनों साथ में करने का मजा आता है, बिकॉज ऑल्सो जैसे मैंने कहा, अगर मैं एज एन एक्टर मैं किसी स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ, बिकॉज मेरा राइटर का ब्रेन, मेरा राइटर का मसल ऑलरेडी थोड़ा सा शार्पेंड है, मुझे समझ में आता है कि राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके नुआंसेस थोड़े समझ में आते हैं, वो सीन को मैं कैसे ब्रेक डाउन करूंगा एज एन एक्टर वो समझ में आता है। एंड द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, जब मैं कुछ लिख रहा हूँ, अगर मैं ही खुद नहीं अपनी लाइन बोल पाया तो कौन सा एक्टर बोल पाएगा? सही बात है। मैं एज एन एक्टर, मैं एज द राइटर माई सेल्फ, इफ आई फाइंड द सीन फ्लैट, then how will another actor find it interesting? So then you are able to sharpen both things because of your knowledge of the other. So I think that I think is an invaluable resource for me as an actor and as a just a working professional in film and theatre. So why would I let that pass? Fair enough and good to know that. और अब आगे कोई next project में किस तरह का genre explore करने का मन है अब next? अभी तो बहुत सारे जॉनर्स एक्सप्लोर करने का मन है। आई वुड से जैसे आपने कहा कुछ ऐसा कॉमेडी या एकदम लाइट में तो मुझे बहुत मजा आया। इनफैक्ट मैंने जो अभी तक 4 किरदार प्ले किए हैं इन फीचर लेंथ फिल्म और वेब शोज, दे हैव ऑल बीन वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम हु आई एम। वेदर इट इज यूपी का इलाहाबाद का कोई लौंडा है बम्बाड़ में, या फिर देगोहाट का ट्राइब का कोई सदस्य आर्यापार में, या हंसल सर की फराज पिक्चर में जो काम किया वो बांग्लादेश में सेट है, तो वो अपनी खुद की अलग कहानी हो जिसपे जैसे रिवील होगा मैं बता पाऊंगा। और फिर एक अमेज़न शो किया, वो भी मेरे सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, मेरे रियलिटी से बहुत ही दूर है, एंड दैट्स काइंड ऑफ अ पीरियड शो आल्सो। तो अभी मैं एक्चुअली वो भी चाहता हूँ कि something that is closer to my personality. मैं जो मतलब खुश मिजाज आदमी हूँ, थोड़ा सा from Bombay, थोड़े से so that kind of thing I'm also looking for something like that. But honestly, Tonakshi ji, I would say I just want something, I'm just on the lookout for nothing in particular per se, just for characters that interest me, characters that I can be interested enough, I can sustain my interest in for the 4, 5, 6 months that I work on it. कि ऐसे दिलचस्प कैरेक्टर, दिलचस्प कहानियां मिले, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले, फिर मैं ज्यादा चूजी नहीं हूँ इन दैट। ये अच्छी बात है ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक जिस स्टेज पर जिस स्टेज में आप हो अपने करियर की, वहां पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप वर्सेटैलिटी को देखना चाहते हो, उसको सीख कर रहे हो एंड डिफरेंट तरह की चीजें प्ले करना चाहते हो, दैट्स अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू टू हैव डेफिनेटली। एंड आई थिंक फिर आप उसी तरह की चीजें अट्रैक्ट भी अल्टीमेटली करते हो व्हेन यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू just one particular genre. So that's very exciting for us as well as an audience also, because audience को भी अच्छा लगता है जब आप अलग अलग तरह के किरदारों में किसी को देखते हो, आपको लगता है अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये वो भी कर सकते हैं, ये इसने ये वाला भी अच्छा किया था लेकिन इसने ये वाला भी अच्छा किया है, because audience is also smart these days, उनको भी मजा आता है ऐसी चीजें देखने में।
सवाल ही दैट इज नहीं। देयर। हाँ, तो बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप और करते हैं। एंड आर्या पार डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट डेफिनेटली हम सबको लग रहा है। थैंक एंड यू वी सो जस्ट मच। होप कि जब ये रिलीज हो तो लोगों को बहुत पसंद आए एंड बहुत अच्छे रिव्यूज आपको उसको लेकर मिले, थैंक बिकॉज यू। वी विल आल्सो बी डूइंग द रिव्यू, सो दैट्स व्हाई आई एम Oh, lovely. सेइंग। Okay. तो वॉच Thank आउट you, फॉर सोनाक्षी दैट। जी। I sure do hope कि आपको मजा आए। या And I'm glad कि आपको टीजर पसंद आया। Hopefully यस, ट्रेलर और भी पसंद आए और फिर शो तो और भी पसंद ज्यादा। आएगी, But सही बात वही है। आशा रहेगी। I look हाँ, forward to knowing what you think. या ओके, श्योर श्योर। सोनाक्षी बट थैंक, जी, हाँ एक जी। सवाल है मेरा। आप हम्म। सॉरी, आप आपके नाम का मतलब क्या है? Exactly? Okay, I know it's a very unique name. मेरे नाम का मतलब है appealing eyes. My mom made my name. Appealing eyes. My mom made my अरे name. वाह, क्या बात मैं है। usually सोनाक्षी होता है, but हाँ, जी जी, मैं well, मैं your mom was not lying at all, so there ah, you go. thank you very much. I'm flattered already. But thank you so much for your time today, Aditya. बहुत मजा आया आपसे बात करके। बिल्कुल, मुझे भी And सोनाक्षी जी। we टेक just केयर। hope कि आगे अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स आप करें, फिर हमारी ऐसे बातें चलती रहे, जी of जी जी, course. बिल्कुल बिल्कुल, वही आशा रहेगी। टेक केयर। Okay, thank you. Bye सोनाक्षी bye. जी। Take care.